बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने मेरी कल की वीडियो जो शौहर और बीवी के समाजी और माशरती और दोस्ताना ताल्लुकात पे मबनी थी, उसमें जो थ्योरी मैंने पेश की कि अगर परसीव्ड बेइज्जती हो जाए दोनों की बातचीत में तो वो बर्दाश्त की जा सकती है, क्योंकि उसके बाद हालात ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों आपस में ज्यादती ना करें। अब दोस्तों ने सवाल किया है कि परसीव्ड बेइज्जती और ज्यादती का पता कैसे चलेगा, तो आज इसका जवाब दूंगा। ये एक इंतहाई वीडियो है, आपसे गुजारिश करूंगा कि आखिर तक इसे मुलाहिजा कीजिए। परसीव्ड बेइज्जती ये सिर्फ औरतें मर्दों की नहीं करती, बल्कि मर्द भी औरतों की कर सकते हैं। गलत बात कह जाते हैं। इसको बताने का आसान तरीका यह है कि उर्दू का एक फ्रेज है, दो लफ्जी, लान तान। ताना और तिशना मैं प्लेस कर रहा हूं परसीव्ड बेइज्जती के जुमरे में, क्योंकि हम अक्सर बातों में एक दूसरे को ताने दे देते हैं और उसके बाद कभी बात बिगड़ जाती है और फिर कुछ अरसे में बात बन जाती है। लेकिन जो लान का इफेक्ट है वो नौजुबिल्ला लानत भेजने से मुतारादिफ है। उसके लिए बेपनाह एहतियात की ज़रूरत है और मैं उसे ज़्यादती के ज़ुमरे में प्लेस करता हूँ। अब मैं आपको मिसालें देकर वाज़ेह कर दूंगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक दोस्त ने पूछा कि डॉक्टर साहब ज़रा बताइए कि आज मेरे साथ ज़्यादती हुई है या मेरी बेइज्जती हुई है। तो मैंने कहा भाईजान हुआ क्या है? उन्होंने कहा मैं गाड़ी पार्क कर रहा था और मुझसे गेट में गाड़ी लग गई है। बेगम ने बहुत बातें सुनाई हैं और कहा है लोगों को गाड़ी चलानी आती नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं और पता नहीं तुम्हें लाइसेंस किसने दिया है। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे सिर्फ ये बता दो कि बेगम ने गाड़ी से उतरते वक्त दरवाज़ा किस तरह बंद किया। दोस्त ने बताया कि लैंड क्रूज़र का दरवाज़ा उसने इतनी ज़ोर से मारा कि वो अभी तक खड़खड़ा रहा है। उस पर मैंने जवाब दिया ये ज़्यादती हुई है, क्योंकि जब तक वो तुम्हें तुम्हारे ड्राइविंग स्किल्स का ताना दे रही थी या लाइसेंस का ताना दे रही थी तो वो परसीव बेइज्जती के ज़ुमरे में आता है, लेकिन लैंड क्रूज़र का दरवाज़ा तोड़ देना गुस्से में आके, ये यकीनन तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है। इसी तरह एक भाभी ने मुझसे सवाल किया कि भाई हम टीवी का ड्रामा देख रही थी और मियाँ घर में दाखिल हुए और उन्होंने कहा मैंने तो पीएसएल का मैच देखना है, तुम ये ड्रामा बंद करो। मैंने उन्हें कहा कि आप कमरे में जाके टीवी देख लें। उन्होंने कहा नहीं, मैच देखने का मज़ा तो बड़े टीवी पे आता है, तुम मैके से अपना जो छोटा टीवी लेकर आई हो वो जाके कमरे में बैठ के देख लो, क्योंकि तुमने तो सिर्फ हम टीवी का ड्रामा देखना है और उसके बाद घर में वही ड्रामे करने हैं। तो मुझे बेपनाह बेइज्जती महसूस हो रही है। भाई मुझे बताएं, इन्होंने बेइज्जती की है या ज़्यादती की है? मैंने कहा भाभी यकीनन बहुत गलत हरकत की है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि उसके बाद उसने क्या किया। तो भाभी ने बताया कि उन्होंने मेरे हाथ से रिमोट छीन के उसे ज़मीन पे दे मारा और हमारे घर के बड़े वाले टीवी का रिमोट डैमेज हो गया। मैंने कहा भाभी ये इसने बहुत ज़्यादती की है, क्योंकि हो सकता है अब ये रिमोट आपको ना मिले। तो नाज़रीन कराम, इन दोनों मिसालों से मैंने आपको ये साबित करने की कोशिश की है कि मियाँ भी ज़्यादती कर जाता है और बेइज्जती भी कर जाता है, लेकिन बेगम भी ज़्यादती कर जाती हैं और बेइज्जती भी कर जाती हैं। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में इस रिश्ते को बेपनाह पाक, मजबूत, लेकिन साथ ही नाजुक भी करार दिया है। दोनों के एक दूसरे पे बेपनाह हुकूक हैं, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हाइब्रिड इंफॉर्मेशन चैनल है। हम दीन और दुनिया दोनों बातें करते हैं। ख़ास तौर पे इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, हो सकता है मेरी बातों से कोई घर बच जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।